नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर सहकार मार्ग स्थित भोजपुरा कॉलोनी के पास शनि मंदिर के नजदीक झुग्गियों में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अफीम, गंजा, ड्रग्स और दारू जैसे नशे के सामान खुलेआम बेचे जाने से परेशान होकर सैकड़ों महिलाओं ने इस अवैध कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके कई बच्चे इस नशे की वजह से मर चुके हैं और वे अब और किसी को मरने नहीं देंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने उस झुग्गी को उखाड़ फेंका जिसमें यह नशे का कारोबार चल रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय पार्षद भरत मेघवाल, भोजपुरा विकास समिति के अध्यक्ष पूर्णनाथ सपेरा, अनवर अली और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और लोगों के साथ मिलकर इस अवैध गतिविधि के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस घटना से प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि नशे का ये कारोबार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपने क्षेत्र को नशे के चंगुल से मुक्त करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मैं भोजपुरा बस्ती से पूर्णनाथ सपेरा अध्यक्ष। ये कार्रवाई हमने मई जून में की थी कि पुलिस प्रशासन को भी दी है हमने, और जिला कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को, प्राधिकरण जयपुर को, आयुक्त पुलिस को दी है। तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज भोजपुरा निवासी जो महिलाएं जो ये कदम उठाया है, तो इस पर शराब, कोकीन, गांजा, भांग, सारी जो नशीले पदार्थ बेचते हैं, उससे हमारी बस्ती के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और आए दिन दूसरी बस्तियों से भी आते हैं, यहाँ पर चोरियाँ चकारियाँ होती है। तो हम यहाँ बहुत परेशान हो गए और तंग आके इन्होंने कदम उठाया है। तो ये कार्रवाई, हमारे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। कई लोग बच्चे तो मर भी चुके हैं, जो आज घर का कोई रखवाला नहीं है, विधवा हो गई औरतें कई। तरफ से कोई पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल देख के यहाँ पर और चले जाते हैं और हमारे को धमकियाँ देते हैं कि भाई आप जाओ, अपने बस्ती में जाओ। लेकिन और शराब भी पकड़वाई है मौके पे, और गांजा भांग भी पकड़वाया है, पर कोई कार्रवाई नहीं। पिछले कई सालों से परेशान थे। भोजपुरा जो कॉलोनी है, इसके पास में एक जगह है खाली। पहले तो अवैध तरीके से यहाँ पर ये लोग बसे हुए, ठीक है, वह बसे भी थे। उसके बाद यहाँ पे दारू का धंधा शुरू हुआ, गांजे का, स्मैक का धंधा शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को सूचना मिली कि अनैतिक काम भी रातों को किए जाते हैं। जो कॉलोनी है, कॉलोनी की विकास समिति द्वारा और क्षेत्रीय लोगों द्वारा समय समय पर कई बार क्षेत्रीय थाने के अंदर एसपी साहब को, जेडीए में और मुख्यमंत्री जी को बार बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद भी जो एक सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो सकारात्मक कार्रवाई हुई नहीं। अधिकांश यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, वो नशे की लत में पड़ चुके हैं। आज आप देखिए वो चोरी चकारी कर रहे हैं, कहीं से टैक्सी की बैटरियाँ चोरी हो जाती है, किसी के घरों में से सिलेंडर चोरी हो जाता है, और उसमें कोई निसंदेह बात नहीं है कि वो स्मैक या गांजे की लत के लिए किसी का मर्डर तक भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, ये सब इनके लोगों के सामने आई। इन्होंने कई बार प्रयास किया सरकार को सचेत करने के लिए, कि जब सरकार सचेत नहीं हुई, उसके बाद स्व विवेक से इन्होंने पहले तो इसको समझाया, कई बार इससे मिन्नतें की कि आप यहाँ पे रहिए, लेकिन इस तरह का अवैध काम मत करिए। इनको समझाने के बाद वो महिला द्वारा इन्हीं पे आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, इन्हीं के साथ हाथापाई की गई, इन्हीं को गाली गलौज की गई और इन्हीं को धमकियां दी गई। उसके बाद सभी महिलाओं द्वारा उससे जो भी उसका था, उसको वहाँ से सामान को हटाया गया, और अब उससे यही कहा गया है कि भैया यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे स्मैक बेचोगे, गांजा बेचोगे, दारू बेचोगे, जिससे इनके बच्चों के भविष्य को खराब होता है, तो इस तरह की कार्रवाई बार बार की जाए। भी हटा ले, यहाँ से हटा नहीं रही थी, गाड़ी उतार करती है, औरतों के गिरेबान पकड़ती है कई दफा, दारू बेच करके, और वो इसमें नशे के इंजेक्शन, ये इसकी दुकान है, इधर पीछे वहाँ जाके इंजेक्शन लगाते हैं, ये किसी बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। ये बच्चे क्या समझ, और ये इनसे 100 रुपए देते हैं और पुड़िया बिकवा देते हैं। ये पेड़ के नीचे 100 रुपए देते हैं और पुड़िया बिकवाते हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। क्या करा आज आपने? आज हम लोगों ने ये झुग्गी हटाई है औरतों ने मिल करके। हम नारी से निकेतन से एकता है हमारी सबकी, ये हट जाएगी तो ठीक है, नहीं हटेगी तो फिर हटाएंगे, फिर मरेंगे, फिर आश्वासन करेंगे।